ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परीक्षा में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नए सत्र से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, नालंदा और भागलपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि वे देश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार ऐसे कृत्यों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हाँ, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी तब सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा हो। प्रधानमंत्री के भाषण की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने ये घोषणा की। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता अम्बरीश नायक इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह समिति उत्तर बिहार की नदियों के लिए नए बैराज और अन्य संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाएगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि यह उत्तर बिहार में बाढ़ के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने 28 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री से संसद भवन स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की थी, जो काफी सार्थक रही है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में भी कराने का फैसला किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि नए सत्र से राज्य के सभी 21 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से कराने की भी व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। बिहार के हमारे युवा हैं, वो युवा जो हिंदी भाषा बेहतर तरीके से बोलते और समझते हैं, वो अब हिंदी भाषा में भी चाहे तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं। और ये इसी सत्र से ये प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष जो नीट का एग्जाम हुआ है, इस नीट के एग्जाम का जो फलाफल आया है, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे मेडिकल कॉलेजेस में, उन बच्चों पर ये लागू होगा। और बिहार में कुल 21 मेडिकल कॉलेज हैं, 10 सरकारी हैं, 2 केंद्र सरकार के हैं और बाकी 9। तो इन सभी जगहों पे ये लागू होगा और बिहार के युवाओं के भविष्य को और बेहतर करने के लिए यह एक बड़ा अवसर। श्री पांडेय ने बताया कि मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों को हिन्दी में भी पढ़ाई करने का विकल्प रहेगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर लागू की गई है। इसकी पूरी तैयारी हुई है। ये निर्णय करने के पहले एक 3 सदस्यीय डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे विभाग के हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी टीम मध्य प्रदेश में गई थी, जहां पे 2 वर्ष पूर्व से ही यह व्यवस्था लागू है। वहां इस पूरी व्यवस्था का उन लोगों ने अध्ययन किया। वो अध्ययन करके जो टीम आई, उसके बाद फिर एक वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों की 9 सदस्यीय टीम बनी और फिर उस टीम ने इस पढ़ाई को बिहार में लागू करने के लिए अनुमोदन किया, स्वीकृति दी और जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को भी उपलब्ध कराया गया है। तो सारी तैयारी पूर्ण करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। श्री सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पूर्व निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही आज इंडिया गठबंधन के विधायक दल की हुई बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुना गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मानसून के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से लेकर 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीवान में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीवान के बहड़िया में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 235.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहड़िया में 48 घंटे के अवधि में 450 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं सीवान सदर, लकड़ी नवीगंज, रघुनाथपुर और गोरियाकोठी में भी बहुत भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर जिले के महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया पंचायत के पड़ाइन टोला के पास गंडकी नदी पर बना पुल आज ध्वस्त हो गया। बारिश के दौरान पुल का एक पिलर धंस गया, जिसके बाद पूरा पुल ध्वस्त हो गया। पुल गिरने से इस मार्ग पर परिचालन बाधित हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिवान से आकाश कुमार। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, पटना, नवादा, नालंदा, गोपालगंज, सारण, सिवान और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य के गोपालगंज, सारण, सिवान, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, पटना, नवादा, नालंदा में भारी वर्षा गरज चमक के साथ होने का अनुमान है तथा बिहार के शेष भागों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा गरज चमक के साथ होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा, नवादा, भागलपुर और पूर्वी चंपारण जिले में 1-1 लोगों की मौत की खबर है।
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते गंगा, गंडक और बागमती नदियों का जलस्तर पटना, मोतिहारी, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तेजी से बढ़ा है। बागमती नदी बेलवा, डुब्बा घाट और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कमला बलान, महानंदा और परमार नदियों में उफान के कारण मधुबनी, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में निचले और तटबंध वाले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी में आज 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला पदाधिकारी मकसूद आलम ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को बांधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इधर लगातार हो रही बारिश के चलते नवादा जिले के गोविंदपुर पहाड़ियों में स्थित ककोलत जलप्रपात में आज फिर से बाढ़ आ गई। डीएफओ संजीव रंजन ने बताया कि 4 दिनों में दूसरी बार बाढ़ आई है। उन्होंने बताया कि जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। सारण जिले के जनता बाजार के ढोंड स्थान मंदिर के पास गंडक नदी पर बना एक पुल आज ध्वस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ये हादसा हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होगा। श्री आर्लेकर आज पटना स्थित राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। यह पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगे। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 4.5 किलो चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परीक्षा में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नए सत्र से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, नालंदा और भागलपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।